कि आपके मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है और उसके साथ-साथ मोदी जी भी कुछ अजीब-अजीब बहकी-बहकी में बातें कर रहे हैं जो हमारे यहाँ कहा जा रहा है। देखिए, भारत को ज़रूरत नहीं है आप पढ़िए, तो लेट हो गया है। आप अगर भारत का संविधान पढ़ेंगे, उसके अनुच्छेद 44 में ये बात लिखी गई है कि भई यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बनाना है स्टेट को। डॉक्टर साहब, ये जब चंद्रयान 3 जो है इज रेडी फॉर लॉन्च, टेक ऑफ बिटवीन जुलाई 12 टू 19, जब ये खबर मैंने पढ़ी हर जगह पर, तो मैंने ये सोचा कि अगर तो हम मिलकर काम करते होते इंडिया के साथ, यानी हमारे अच्छे ताल्लुकात होते, तो उस वक्त ये भी हो सकता था कि हम मिलकर इस मिशन पर होते और हमारा भी इसमें मुनीशन ये जा रहा होता। उनको बोलना पड़ा क्योंकि आपकी तरफ से भी हरकतें कुछ ज्यादा अच्छी होती नहीं है। पता नहीं कैसा डीएनए आप लोगों का कि आपको विश्वलोचन मैदान का केस बताता हूँ। उसमें क्या हुआ कि एक बेचारी लड़की थी, उसके ससुर ने उसके साथ रेप किया, ससुर ने। हाँ यार। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, इन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी कड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि अगर पाकिस्तान ने कुछ गलत हरकत की तो पाकिस्तान पूरा पीओके खो देगा। इसी बात पर अब पाकिस्तानियों की पूरी फटी पड़ी है क्योंकि पाकिस्तान ने हरकत ही ऐसी की है। पाकिस्तान अब इंडिया पाक बॉर्डर पर एक बंकर बना रहा है दोस्तों, और वो भी चाइना के साथ मिलकर। इसी के खिलाफ हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने यह कड़ी चेतावनी दी है पाकिस्तान को। और दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तानियों को यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इससे काफी परेशानी हो रही है। वो बोल रहे हैं कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है। इसके बारे में ही अब हमारे इंडियन पैनलिस्ट बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। बिल्कुल, लेकिन सर आप ये बताइए कि ये आपके मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है और उसके साथ-साथ मोदी जी भी कुछ अजीब-अजीब बहकी-बहकी में बातें कर रहे हैं जो हमारे यहाँ कहा जा रहा है। तो अच्छा भला माहौल चल रहा था और हमारे यहाँ से तो ये हो रहा है कि जी क्रिकेट भी खेली जाएगी और वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लिया जाएगा, सब कुछ। तो फिर आखिर इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो क्यों आई है? साथ-साथ कश्मीर में एक इशू हुआ। वैसे तो खैर कहा जा रहा है कि कोई फौजी थे आपके, उन्होंने जाके मस्जिद में जहाँ नमाज पढ़ी जा रही थी बोला कि जी नारे लगवाने की कोशिश की उन्होंने जय श्री राम के। तो सर ये इस किस्म की बातें जो है वो कुछ अजीब सी न्यूज़ है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आरजू जी, पहली बात तो ये है कि जो आपने राजनाथ सिंह का बताया मुझे, ये कोई नई बात नहीं है और उनको बोलना पड़ा क्योंकि आपकी तरफ से भी हरकतें कुछ ज्यादा अच्छी होती नहीं है। पता नहीं कैसा डीएनए आप लोगों का कि आपको पंगे लेने की हर जगह पे आदत है। पहली बात तो ये बताइए कि बॉर्डर पर जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पे कुछ जंग चल रही है इस वक्त? नहीं। बिल्कुल माहौल ठंडा है। जब से सीज फायर हुआ है 2011 में 2021 में, तब से लेके अब तक बिल्कुल शांति है। कोई भी गोली दोनों तरफ से नहीं चली है। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे ही रहे, राइट? लेकिन आपको चाइनीज के साथ मिलकर वहां पे बंकर बनाने की जरूरत क्या है? बंकर तब बनते हैं जब वॉर की सिचुएशन हो। अब आप जब तैयारी करोगे वॉर की चाइना के साथ मिलकर, तो हम भी ऐसे तो बैठने वाले नहीं है। और ये मोदी जी की सरकार है। ये अगर अब इसकी बार कुछ भी हुआ तो दे आर रेडी कि वी विल टेक समथिंग बैक। हम पूरा ना भी ले, हम कुछ तो लेके आएंगे इस बार। और यही उन्होंने बोला है कि इस बार कुछ हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं, आपको कुछ ना कुछ अपना गवाना पड़ेगा। गवाना मतलब कि यू विल लूज समथिंग ऑफ योर पार्ट। सो वी आर वेरी क्लियर, वी नो कि आप लोग क्या कर रहे हो, आपकी क्या तैयारी चल रही है। वी नो कि 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं। आप कुछ ना कुछ, क्योंकि आपको भी एडवेंचर करने की आदत है, क्योंकि और कुछ तो है नहीं करने के लिए। इमरान खान का भी काम ठंडा हो गया, वो भी बड़ा एडवेंचर उसने करके रखा हुआ था 1 साल से। सो नाउ यू हैव नथिंग टू डू। तो आप कुछ ना कुछ एडवेंचर, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट करने के लिए, क्योंकि इतने अपने होनहार लोग पाल के रखे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं तो यूज कर रही है ना आपने। तो हमें लगता है ऐसा कि यू आर प्रिपेयरिंग कि कोई ना कोई एडवेंचर किया जाए इंडिया के अगेंस्ट, और उसी का जॉब दिया है। आप करके देखो, वी आर रेडी। आपको कुछ ना कुछ लूज करना पड़ेगा। सो मुझे नहीं लगता कि कोई अजीब सी स्टेटमेंट है राजनाथ जी की। वी आर प्रिपेयर्ड कि हमने अब फुल एंड फाइनल करना है, जैसे मर्जी करें। सर, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस जारी है और इस पे लगातार बहस हो रही है। स्पेशली मुसलमान जो है, हम बात करें अगर भारत की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके अगेंस्ट है और वो कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमानों को स्पेशल कानून की जरूरत है जिसको वो शरिया कहते हैं, और अगर शरिया नहीं होगा तो मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। लेकिन यूसीसी के सपोर्टर बहुत ज्यादा है, वो कहते हैं एक कानून होना चाहिए और एक कानून के तहत सबको जजा या सजा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उनके फैसले उस कानून के तहत होने चाहिए। आप पेशे से लॉयर भी हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि भारत को
इतनी जरूरत क्यों आ पड़ी है कि हर भारतवासी यूसीसी की बात कर रहे हैं? देखिए, भारत को जरूरत नहीं आ पड़ी है तो लेट हो गया है। आप अगर भारत का संविधान पढ़ेंगे, उसके अनुच्छेद 44 में ये बात लिखी गई है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है स्टेट को। ये तो जब 1947 में जब देश का चूंकि हमारे यहाँ बंटवारा हुआ था और हमारी सरकार थोड़ा ओवर सेंसिटिव थी मुस्लिम फीलिंग्स को लेकर के, तो उनको प्लेकेट करने के लिए इतने दिन तक इन्होंने इस बात को नहीं लागू किया। वरना ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि चूंकि अभी हम नहीं कर रहे हैं, गिवन द वुंड वाज फ्रेश, नया नया डिवीजन हुआ था, मुस्लिम थोड़े डरे हुए थे, हिंदू थोड़े डरे हुए थे, तो उनका ये था कि भाई लेट इट हील डाउन, लेट इट कूल डाउन, द वेरी मोमेंट इट हील्स अप हम लोग जाकर के ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। कोई भी अगर भारत के संविधान का बात करता है कि हमको भारत में रहना, भारत आपको भारतीय कौन बनाता है? भारत का संविधान। और भारत का संविधान आज के डेट में, बिकॉज वो कहता है ना कि दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 234 में सिटीजनशिप दी है। तो अगर आप भारतीय हो तो भारतीय संविधान की वजह से हो। और भारतीय संविधान जो है अनुच्छेद 44 में साफ साफ लिखा हुआ है कि बनाना है। अब देखिए, हुआ, मैंने आपको बता दिया हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। इवन जब ये संविधान बन रहा था तो जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे उन्होंने भी बैठ करके इसको माना था कि हाँ भाई ये बनना चाहिए। और आप ये जो शरीयत की डिमांड कर रहे हैं वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में नहीं रह सकते। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो इंडिया में मुसलमान बार बार कहते हैं कि हम सेक्युलर है, तो सेक्युलर का मतलब है कि कुरान में से पॉलिटिकल पावर निकाल करके भारत के संविधान में डाल दीजिए, अब तब आप सेक्युलर बनेंगे। हिंदुस्तान के हिंदू ने तो वेद में से अपनी पॉलिटिकल पावर निकाल करके संविधान में डाल दी, आप नहीं डालना चाहते। क्योंकि भाई आप अगर देखिए तो होता क्या है, यूसीसी में होगा क्या, अगर यूसीसी नहीं है तो क्या होता है। आज एक मैं आपको विश्व लोचन मैदान का केस बताता हूं। उसमें क्या हुआ कि एक बेचारी लड़की थी, उसके ससुर ने उसके साथ रेप किया, ससुर ने। हाँ यार, और पंचायत काफी टाइम तक बैठती रही। नहीं, पंचायत तो छोड़े हैं, काजी मियां ने, वो ससुर ने रेप कर दिया, काजी को बुलाया गया इंस्टीट्यूट ऑफ जाने के। हालांकि हमारे यहाँ क्रिमिनल मैटर में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है इंडिया में, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड इंडिया में लगता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये नहीं लगने दे रहे। तो देयर इज ऑलरेडी यूनिफॉर्मिटी एज फार एज द लॉ ऑफ क्रिमिनल सैंक्शंस आर कंसर्न्ड। The only question is that should there be a civil code, uniform civil code. Uniform civil code में भी कमर्शियल मैटर्स में सारे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वही लगता है जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हिंदू के लिए होता है, जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मुसलमान के लिए होता है। कंपनी लॉ सेम है, जो कि हिंदू के लिए लगता है, जो मुसलमान के लिए लगता है। तो मैं इससे पहले कि विश्व मचाल लूथरन पे आऊं, मैं आपको एक यूसीसी के बारे में पहले बता दूं कि यूसीसी क्या है। यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब सबके लिए एक समान। सिविल का क्या मतलब होता है? जो लॉयर्स है बेसिकली वो छोटा सा फर्स्ट सेकंड ईयर का स्टूडेंट भी समझता है कि लॉ में दो तरीके के मैटर्स होते हैं नॉर्मली, क्रिमिनल मैटर्स और सिविल मैटर्स। सिविल मैटर्स को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकती है दो तरीके से, सिविल कमर्शियल मैटर्स, सिविल फैमिली मैटर्स। कमर्शियल मैटर मतलब आपने मुझसे पैसा उधार में लिया है, अब आपको पैसा मैं नहीं लौटा रहा हूं, आपने कोई कंपनी खरीदी है, कंपनी का कुछ शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहा है, या कुछ आपने जाके स्टॉक एक्सचेंज में कुछ ऐसे कर दिया, ये सारे मैटर कमर्शियल है। जो सिविल फैमिली मैटर्स है उसमें चार मैटर आते हैं मुख्यतः, कि मान लीजिए किसी हिंदू लड़की ने मुसलमान लड़की से शादी कर ली, ठीक है, या हिंदू मुसलमान अभी जाए तो वो स्पेशल मैरिजेस एक्ट आएगा। आप यहाँ पे ये बात कर ले कि किसी मुसलमान लड़की ने किसी मुसलमान लड़के से शादी की, वो उसको डिवोर्स कर दिया, अब वो कहाँ जाए अपना हक मांगने? अगर मान लीजिए किसी आदमी ने 4 शादी कर ली, अपनी एक बीवी को वो अपना हक नहीं दे रहा है, उसका मेहर नहीं दे रहा है, उसको डिवोर्स नहीं दे रहा है, खुला नहीं दे रहा है, वो कहाँ जाए? तो होता ही है कि जब भी पारिवारिक डिस्प्यूट होते हैं मुसलमानों के बीच में, तो वो मुस्लिम जो काजीज के पास जाते हैं। अब ये काजी इज काइंड ऑफ अ स्टेट, तो इंडिया में इस्लामिक स्टेट चल रहा है। स्टेट और क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है कानून व्यवस्था, स्टेट का मतलब होता है कोर्ट, पुलिस और जज, यही तो होता है स्टेट। और स्टेट क्या होता है? तो जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करते हो तो आप कहते हो कि हमें अब हमारा मुस्लिम स्टेट दो, हमें हमारा इस्लामिक स्टेट दो, क्योंकि यहाँ पे हम इस्लामिक लॉ लगाएंगे, इंडिया के मेड लॉ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये लॉ तो कुरान से आते हैं, वो तो अरबिक लॉ है। तो आप ट्रांसनेशनल इंटरनेशनल लॉ लगाना चाहते हो।